हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 2 बैंकिंग का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि बोला हुआ है महावीर डिपॉजिटेड ₹250 per month in bank for 8 months under the recurring deposit scheme. What will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum? And the interest is calculated at the end of every month. अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमने करना क्या है, हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि भाई उसको 8 महीने के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट मिलेगा वो चीज़ अलग है, और प्लस जो उसने अमाउंट दिया होगा 8 महीने तक 250 रुपये, वो प्लस वो भी कैलकुलेट होगा, वो प्लस इंटरेस्ट दोनों उसको मिलेगा। तो लास्ट में उसको कितना मिलेगा ये हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है रिकरिंग सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। इस केस में रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के हिसाब से जब भी हम किसी अमाउंट को एक सर्टेन टाइम के लिए रखते हैं टू गेट द पर्टिकुलर परसेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट वी आर डिपॉजिटिंग इन द अकाउंट, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल आप जो अमाउंट आप हर महीने डाल रहे हो बैंक में, ठीक है, वो आपका प्रिंसिपल हो गया। टाइम को हम इस केस में ना n लिखते हैं, ठीक है, n लिखते हैं, ठीक है। 8 महीने हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया 8%, या बड़ा छोटा लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू n प्लस 1 2 into r 12 2 into 12 into r upon 100, ठीक है। तो इसके हमारा प्रिंसिपल क्या है हमारा 250, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया 250 इंटू में कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, n प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 2 इंटू 12, r क्या है हमारा 8 डिवाइड बाई 100। पहले तो देखो ऊपर नीचे काट के देखते हैं हम, इससे कट गया, यहाँ 4 आ गया, से काट दिया ये 1 2 5, ठीक है। दोबारा कट रहा है 3, और यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब एक काम करते जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 125 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। 3 से 3 9 ही कट गया। हम सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों को करते मल्टीप्लाई। 8 24 24 48, ठीक है, 24 48, और उसको 125 से करते मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखते हैं 8 महीने बाद हमको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो कैलकुलेशन करने के बाद पता लगा ये आएगा 6000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6000 डिवाइडेड बाय 100, पीछे से 2 नंबर क्या पॉइंट लगेगा, तो कितने रुपए मिलेंगे उसको 8 महीने बाद, 60 रुपये उसको मिलेंगे, और प्लस 60 महीने 60 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसका 250 इंटू 8। हर महीने 250 रुपये जमा कर रहा था, तो 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो उसको मैच्योरिटी अमाउंट में जो इंटरेस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा वो ये होगा। तो ये 250 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 2000 मिलेगा, और 2060 रुपीज़ उसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। And I hope you have liked this video and understood the answer to this question. And if you have, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.